हेलो गाइज, वेलकम टू टाइप ऑफ क्लासेज। तो देखिए, आज की हमारी फिज़िक्स की क्लास है। इसमें हम आज पढ़ेंगे कैपेसिटर। तो देखिए, कैपेसिटर क्या होता है। यह एक चार्ज स्टोरेज डिवाइस होती है और इसमें दो प्लेटें होती हैं। एक तो पॉजिटिव प्लेट होती है, एक नेगेटिव प्लेट होती है। तो देखिए, द कैपेसिटर वाज इन्वेंटेड बाय इवाल्ड जॉर्ज वॉन क्लिस्ट। एक इवाल्ड जॉर्ज नाम के वैज्ञानिक थे, वॉन क्लिस्ट नाम के। उन्होंने इसकी क्या की खोज की, कब? 1745 में। इवाल्ड जॉर्ज वॉन क्लिस्ट नाम के वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1745 में इसकी खोज की। किसकी? कैपेसिटर की। इन दी जर्मनी, जर्मनी के अंदर। तो देखिए, कैपेसिटर इज ए चार्ज स्टोरेज डिवाइस। यह एक चार्ज स्टोरेज डिवाइस होती है। एंड टू कंडक्टर प्लेट आर प्रेजेंट इन दी कैपेसिटर। इसमें क्या होते हैं? दो चालक प्लेटें उपस्थित होती हैं विद दी पॉजिटिव प्लेट एंड एक नेगेटिव कंडक्टर प्लेट। एक तो धनात्मक चालक प्लेट होती है और एक ऋणात्मक चालक प्लेट होती है। ठीक है गाइज। अब इन प्लेटों के मध्य क्या रख दिया जाता है? एक इंसुलेटिंग मटेरियल रख दिया जाता है। तो देखिए, द बोथ प्लेट बिटवीन द इंसुलेटिंग मटेरियल इज प्लेस्ड दैट इज नाउन एज ए डीइलेक्ट्रिक सबस्टांस। मान लीजिए, इन दोनों प्लेटों के मध्य में एक इंसुलेटिंग मटेरियल रख दिया जाता है, यानी कि कुचालक पदार्थ रख देने पर उसे क्या कहते हैं? उस कुचालक पदार्थ को अन्य नाम से हम डीइलेक्ट्रिक सबस्टांस के नाम से भी जानते हैं। डीइलेक्ट्रिक का मतलब होता है जिन पदार्थों में इलेक्ट्रॉन फ्लो न हो, उनको डीइलेक्ट्रिक सबस्टांस कहते हैं। तो देखिए, ये क्या है? एक कैपेसिटर है। इसकी ये दो प्लेट होती हैं, एक तो पॉजिटिव प्लेट होती है, एक नेगेटिव प्लेट होती है। इनके मध्य में क्या रखा है? एक डीइलेक्ट्रिक सबस्टांस रखा हुआ है। तो ये तो हो गया कैपेसिटर। अब पढ़ेंगे संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस। तो देखिए, कैपेसिटेंस क्या होती है। तो देखिए, इफ द चार्ज क्यू इज द स्टोरेज बिटवीन द प्लेट, देन दिस कंडीशन द चार्ज इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू अदर अप्लाई पोटेंशियल बी। इसका मतलब होता है कैपेसिटेंस संधारित्र की धारिता वह होती है, यानी कि जब दो प्लेटों के मध्य इन पर चार्ज स्टोरेज हो जाता है, मान लीजिए आवेश क्यू स्टोरेज हो जाता है इन पर, तो उस कंडीशन में ये क्या कहलाएगी? संधारित्र की धारिता कहलाएगी। तो इफ द चार्ज, यदि चार्ज क्यू इज स्टोरेज बिटवीन दी प्लेट, दोनों प्लेटों पर क्या हो जाता है? चार्ज क्यू स्टोरेज हो जाता है। तो देन दिस कंडीशन, उस स्थिति में द चार्ज इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। वह चार्ज किसके प्रोपोर्शनल होगा? अदर अप्लाई पोटेंशियल बी के, यानी कि जो हम बाहर से अप्लाई कर रहे हैं ना, मान लीजिए बाहर से इसमें करंट फ्लो कर रहे हैं, तो उस करंट फ्लो करने पर जो पोटेंशियल डिफरेंशियल होगा, जो विद्युत विभव होगा, उसके क्या होती है? ये समानुपाती होता है। कौन? चार्ज होता है। प्लेटों के ऊपर जो चार्ज बचा हुआ है वह पोटेंशियल के समानुपाती होता है। ठीक है गाइज। आगे देखिए, तो Q समानुपाती क्या हो गया? B। चूंकि आवेश समानुपाती हो रहा है किसके? पोटेंशियल के। तो Q समानुपाती B। अब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, Q इक्वल टू सी बी। अब यहाँ C क्या है? एक कांस्टेंट नियतांक है जो कैपेसिटेंस को प्रेजेंट करता है। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा? इस B को इसके नीचे भेज देंगे तो Q अपॉन B हो जाएगा। और इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट हो जाएगी इसकी फेरड हो जाएगी, या कूलाम प्रति वोल्ट हो जाएगी। ठीक है गाइस। द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। चार्ज स्टोरेज करने की जो प्रॉपर्टी होती है ना, जो गुण होता है, उसे क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस कहते हैं, यानी कि संधारित्र की धारिता कहते हैं। आगे देखिए, अब है कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटरों का कॉम्बिनेशन। जिस प्रकार हम रेजिस्टेंसों का कॉम्बिनेशन पढ़ते आए, उसी प्रकार संधारित्रों का भी कॉम्बिनेशन होता है। एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में देखिए, जिस प्रकार
रेजिस्टेंसों का कॉम्बिनेशन किया था, उसी प्रकार सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटरों का कॉम्बिनेशन होता है। तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में इन दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन है, द सेकेंड टर्मिनल ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर, जो फर्स्ट कैपेसिटर है ये, इसका जो सेकेंड टर्मिनल है ये वाला, ये तो क्या हो गया फर्स्ट टर्मिनल होगा, ये सेकेंड टर्मिनल होगा। इसका जो सेकेंड टर्मिनल ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर इज कनेक्टेड होता है किससे, बाय द फर्स्ट टर्मिनल ऑफ द सेकेंड कैपेसिटर, जो सेकेंड कैपेसिटर के फर्स्ट टर्मिनल से, ये वाला फर्स्ट होगा, ये वाला सेकेंड होगा सेकेंड का, तो इससे जुड़ा हुआ होता है। इसका जो सेकेंड ये टर्मिनल है, ये सेकेंड के फर्स्ट टर्मिनल से जुड़ा होता है। इसी प्रकार C2 संधारित्र का जो सेकेंड टर्मिनल है, वह C3 संधारित्र के फर्स्ट टर्मिनल से जुड़ा हुआ होता है। तो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। जिस प्रकार हम रजिस्टेंसों का कॉम्बिनेशन पढ़ते आए, उसी प्रकार इनका कॉम्बिनेशन होता है। तो देखिए सेकेंड रेजिस्टेंस एंड द सेकेंड टर्मिनल ऑफ द सेकेंड कैपेसिटर इज कनेक्टेड होता है किससे, फर्स्ट टर्मिनल ऑफ द थर्ड कैपेसिटर से। ठीक है गाइज, आगे देखिए। अब इनमें क्या होता है, याद रखने की वाली बात है कि जो हम आवेश प्रोवाइड करते हैं ना, इस पॉइंट ए से क्यू आवेश प्रोवाइड कर रहे हैं, तो पॉइंट बी पर हमें क्यू आवेश प्रोवाइड निकलेगा, प्राप्त होगा। यानी कि इनमें आवेश का मान समान होता है, लेकिन वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, पोटेंशियल, उसका मान अलग अलग होता है। B1 B2 B3 हो जाएगा तीनों संधारित्र पर। जितने संधारित्र होंगे उतने ही पोटेंशियल अलग अलग हो जाएगा। तो अब देखिए बिंदु ए और बी के मध्य क्या निकालना है हमें, पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल निकालना है। तो क्या हो जाएगा, B इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3, क्योंकि टोटल निकालना है। तो हम संधारित्र की धारिता से पढ़ते आए ऊपर से कि B इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन C होता है। आगे से पढ़ते आए तो इसका मान यहाँ प्लेस कर देंगे B की जगह, तो Q अपॉन C इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3, C1 संधारित्र, C2 संधारित्र, C3 संधारित्र के लिए। तो अब इनमें क्या कॉमन आ रहा है, Q कॉमन आ रहा है, तो सभी से Q कॉमन ले लिया, तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 अपॉन C, 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3। तो उपरोक्त समीकरण यदि यहाँ तक लिखना चाहते हो तो यहाँ तक लिख सकते हो। ये भी एक क्या करेगा, तुल्य प्रतिरोध को व तुल्य संधारित्र को व्यक्त करता है उपरोक्त समीकरण। आगे देखिए, इसको और सोल्व करना चाहते हो तो अब इनका लघुत्तम लेके नहीं, इसको आगे ऐसे सोल्व किया जा सकता है। जैसे 1 अपॉन C इक्वल टू लघुत्तम लेंगे तो तीनों गुना में आ जाएंगे, और जब इनमें गुना में C1 का भाग देंगे तो क्या बचेगा हमें, C2 C3 बचेगा। जब C2 का भाग देंगे तो C1 C3 बचेगा, जब C3 का भाग देंगे इसमें तो C1 C2 बचेगा। इसका क्या होता है, यह लघुत्तम लेने पर ऐसे आता है। और इसको अपॉन को हटाने पर C इक्वल टू क्या होता है, ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। ये क्या करेगा, रिप्रेजेंट ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यानी कि तुल्य संधारिता को व्यक्त करता है, उपरोक्त समीकरण 2। अब आता है सेकंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए गाइस, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रा एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, इस कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, संधारित्रों का जितने भी संधारित्र होते हैं उनका जो फर्स्ट टर्मिनल होता है वो एक दूसरे से जुड़ा होता है। जैसे ये संधारित्र C1 है, ये C2 है, ये C3 है, तो इनका जो फर्स्ट टर्मिनल है ये एक दूसरे से जुड़ा होता है और सेकंड टर्मिनल एक दूसरे से जुड़ा होता है। ये इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो इन दिस कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटरों का इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन है, द कैपेसिटर ऑफ द फर्स्ट टर्मिनल इज कनेक्टेड टू ईच अदर। ऑल कैपेसिटर लिख दें हम, ऑल कैपेसिटर ऑफ द फर्स्ट टर्मिनल, सभी कैपेसिटरों का फर्स्ट टर्मिनल है वह कनेक्टेड होता है एक दूसरे से, एंड सेकेंड टर्मिनल इज कनेक्टेड टू ईच अदर। इसी प्रकार सेकेंड टर्मिनल कनेक्टेड होता है। ये दोनों ना सेकेंड टर्मिनल है ये, और ये भी सेकेंड टर्मिनल है इसका, ये सेकेंड टर्मिनल है, तो एक दूसरे से जुड़ रहा है, ये फर्स्ट से जुड़ रहा है,
तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। इफ द थ्री कैपेसिटर इज कनेक्टेड ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन एज ए बिलो, यदि मान ली जाए तीन कैपेसिटर ना वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, जिस प्रकार नीचे दिख रहे हैं, तो उस स्थिति में द यूज ऑफ किरचॉफ फर्स्ट लॉ, तो अब हम इसमें क्या करेंगे? किरचॉफ का फर्स्ट नियम से इसको सर्किट को हल करेंगे। चूंकि तीन है तो इनमें जो धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें I1 धारा प्रवाहित होगी, इसमें I2 धारा प्रवाहित होगी, इसमें I3 धारा प्रवाहित होगी, लेकिन इनका जो वोल्टेज है वो सेम रहेगा, बी रहेगा, C1 C2 C3 संधारित्र के लिए। अब देखिए किरचॉफ के फर्स्ट नियम से, जो किरचॉफ का फर्स्ट नियम क्या बताता है, यानी कि किसी सर्किट में धारा प्रवाहित करते हैं तो प्रवाहित करने वाली धारा बराबर होती है इनपुट धारा आउटपुट धारा के, यानी कि इनपुट धारा आउटपुट धारा के बराबर होती है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3, ये टोटल मान निकाल लिया। तो अब हम धारा की डेफिनेशन से पढ़ते आए कि चूंकि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। तो Q अपॉन टी, I का मान कितना हो जाएगा? Q अपॉन टी, आवेश प्रवाह की दर हो रही है ना, तो आवेश Q अपॉन टी ये क्या है? धारा है। तो इसको इनकी जगह रख देंगे, तो Q अपॉन टी इक्वल टू Q अपॉन टी प्लस Q अपॉन टी प्लस Q अपॉन टी। अब Q का मान कहाँ से रखेंगे? संधारित्र की धारिता से हम पढ़ते आए, क्योंकि Q इक्वल टू क्या होता है? CB, तो CB इसमें रख दिया अपॉन C1 संधारित्र के लिए, प्लस C2B अपॉन टी, C2 संधारित्र के लिए, C3B अपॉन टी, C3 संधारित्र के लिए। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है? आपको दिख रहा होगा, प्रत्येक में BB कॉमन आ रहा है और नीचे से TT कॉमन आ रहा है, तो इसमें से BB और TT कॉमन लेके नहीं कैंसिल कर दिए वो। अब टोटल मान क्या निकलेगा? C इक्वल टू C1 C2 C3, ये टोटल समीकरण 1 हो जाएगा, है ना। यदि मान लीजिए n रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, सर्किट में मान लीजिए n रेजिस्टेंस जुड़े हैं, इफ दी n कैपेसिटर आर कनेक्टेड टू पैरेलल कॉम्बिनेशन, यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन में n कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, देन दिस कंडीशन, उस स्थिति में क्या होगा? C इक्वल टू n C1 C2 C3 डॉट डॉट, ये समीकरण हो जाएगा, उपरोक्त समीकरण 2। अतः उपरोक्त समीकरण क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यानी कि तुल्य संधारित्र की धारिता को व्यक्त करेगा ये। ठीक है गाइज, आज की वीडियो यहीं तक है, थैंक यू। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार जरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। थैंक यू गाइज।